Welcome to my next video lecture on rescue operations under the disaster management for the subject of earthquake resistant building construction. After studying rescue plans, now we have to study about the rescue by steps. मीन्स जो हमने अभी तक पढ़ा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या रेस्क्यू प्लान्स में या रेस्क्यू वर्कर्स की टीम बिल्डिंग में, अब हमारी अप्रोच है कि जो भी हमारा डिज़ास्टर हो रहा है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें। उसको हमने रेस्क्यू बाय स्टेप का नाम दिया हुआ है। रेस्क्यू बाय स्टेप मीन्स सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द prevention of the or the control of the damage to the collapsed building or damage due to the earthquake, depending upon the nature, type, cause and intensity of the earthquake. So in that case we have an internationally recognized system. मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ये रेस्क्यू बाय स्टेप है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एंड इट इज़ यूज्ड बाय द रेस्क्यू वर्कर्स और द रेस्क्यू टीम वर्ल्ड वाइड विच कंसिस्ट ऑफ 6 फेजेस ऑफ रेस्क्यू। इसके 6 फेज़ हैं स्टडी करने के और वर्ल्ड वाइड यही 6 फेज़ जो हैं वो ओबे किए जाते हैं। इसको हम रिपीट एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं इन विच आर स्टैंड्स फॉर रिकेजोनेंस एंड सर्वे, ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़, थर्ड फेज पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू, फोर्थ फेज ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल वर्ड्स, फिफ्थ phase A stands for assess by selected debris removal. Phase number 6 T stands for terminate by general debris removal. Now first phase reconnaissance and survey. Depending upon the type of the structure affected and the time of the occurrence of the earthquake, the rescue team have to go to the site and analyze the disaster and analyze and calculate or rough estimate of the victims for the disaster depending upon the occupancy of the structure. This is all about to be considered in reconnaissance and survey. The number and locations of the persons such as doctors, engineers, medical shop owners, electricians, gas operators, civil construction equipment owners, ambulance services, whether they are available or not, this is to be all and falls under reconnaissance and survey. It means कि सारी की सारी स्थिति डिपेंडिंग अपॉन दैट डिजास्टर हमने वेल इन एडवांस उस साइट पे जा कर के एकदम से दिमाग में लेकर के आनी है। देन सेकंड इज़ एलिमिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़। जैसे ही अर्थक्वेक आता है या कोई और डिज़ास्टर आता है तो हमारी जो रनिंग सर्विसेज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इफ़ दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, वो ऑन है, वो फर्दर डैमेज कर सकती है हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में या विक्टिम्स को। गैस पाइपलाइन है बिल्डिंग के अंदर, उसकी लीकेज फायर जो है एक्सप्लोरेट कर सकती है, उसका कारण बन सकती है। तो इन दैट केस एलिमिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़, जो भी सर्विसेज हमारी रन कर रही हैं हमें उनको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ प्राइमरी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू। अब उस एरिया का हम जो है मुआयना करते हैं। वी हैव टू सी द साइट अंडर डिजास्टर एंड we estimate about the entrapped victims. We search their
locations. Depending upon their locations, we have to go for the rescue operation, and in that case we also have to estimate that whether the victims are highly injured or highly blooded or heart patients. These type of the studies or primary surface search and rescue should be done. Then next is exploration of all voids. जैसे ही हम ऊपर प्राइमरी सर्च से यानी उसमें से हमने विक्टिम्स को निकाल लिया, फिर हम करेंगे कि जो भी हमारे पास बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ विक्टिम हो सकता है वो सर्च करेंगे, ऑल वर्ड्स। और ये भी पता करते हैं कि भी जो विक्टिम्स हैं वेदर दे आर अलाइव और दे आर डेड, इन बोथ द केसेस दे शुड बी अनट्रैप्ड। और इस केस में ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है या रेस्क्यू वर्कर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर असेस बाय सिलेक्टेड डेब्रिज कंट्रोल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है हमारा, जिसमें हम काम करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक टू वर्क इन डार्क। We don't know about the actual location or the condition of the victim. We just estimate whether he is alive or not. In that case, debris have to be removed. Debris means collapsed structure, residue that should be taken in hand, and we have to control, or we have to remove the debris by hand, not by machine, because victims are still inside the collapsed structure. Then last is terminate by general debris removal, जो हमारा लास्ट फेज आता है रेस्क्यू बाय स्टेप का। इस केस में जब हमारी एक एक्सपर्ट की टीम, रेस्क्यू वर्कर्स की टीम, वो अपने सर्च ऑपरेशन में और हमें ग्रीन सिग्नल देते कि नाउ द कोलैप्स स्ट्रक्चर कैन बी रिमूव्ड टोटली और साइट क्लियरेंस कैन बी डन, इन दैट केस वी हैव टू go for the removal of the debris from the site. But highly skilled persons are required in that case, and we must have to go for the round the clock work during the rescue operations until or unless all the entrapped or the last entrapped victim have to be rescued. हमें तब तक काम करना है 24 घंटे, मीन्स राउंड द क्लॉक काम करना है जब तक लास्ट विक्टिम को बचाया ना जाए। द नेक्स्ट इज सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशन। अब सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमारी 3 टाइप से हैं, जो कि प्रिकॉशंस बिफोर द रेस्क्यू ऑपरेशन, precautions during the rescue operation, and precautions after the rescue operations. किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नाउ बिफोर रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टेट और सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे पास होती हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि दे हैव टू डिस्प्ले द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एंड ऑफिसेस का एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, ये विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट, हर जगह या ऐसे प्लेस जो ईज़िली असेसिबल हों वहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। हर एक पब्लिक बिल्डिंग में डिस्प्ले हो जाने चाहिए।
Then second is each rescue worker or the team member must be trained through mock drills. Third one is the rescue workers or the team, he should be mentally, physically and medically fit. Then डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो उसको पूरे तरीके से याद हो। रेस्क्यू बाय स्टेप पूरे 6 फेज़ हमने अभी पढ़े हैं, वो उसको याद हो कैसे कैसे कौन सा फेज़ करना है। डेब्रिज क्लियरेंस का बेसिक मेथड टू वर्क बाय हैंड, रिमूवल ऑफ डेब्रिज बाय हैंड, वो उन्हें पता हो। एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑलरेडी चेकड होनी चाहिए, उस कंडीशन में हो कि सडन यूज़ हम मशीनरी इक्विपमेंट का कर सकें। हमारी मशीनरी की लोड लिमिट और ऑपरेशन लिमिट ये हमें पता होना ज़रूरी है। कहीं हमें ये पता लगा कि कोई बीम गिरा है या हैवी स्ट्रक्चर गिरा है और हम अपनी मशीनरी इक्विपमेंट वहाँ ले जाएं और उसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी ना हो, दैट्स वाई लोड लिमिट और ऑपरेशन लिमिट शुड बी well known in before the rescue operation is to be started. फायर एक्सटिंग्विशर्स, हमारे जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो पानी से ऑलरेडी भरे होने चाहिए टैंक। ये नहीं है कि भाई हमें डिजास्टर का पता चला और उस टाइम पे हम जो है वाटर टैंक उसका जो है वो फिल कर रहे हैं। नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, बैरिकेटिंग ऑफ डिजास्टर साइट और रेड टेप एटसेट्रा। इट मीन्स जो हमने डिजास्टर साइट पे जाना है वहाँ की बैरिकेटिंग करने के लिए जो हमें साधन चाहिए, जो सर्विसेज हमें चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे पुलिस वालों के पास बैरिकेड्स होने चाहिए, रेड टेप, साइट की बैरिकेटिंग करने के लिए रेड टेप होनी चाहिए। मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज वो वेल इन एडवांस हमारे पास अवेलेबल हों। ये सारी चीज़ें बिफोर रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी भी हमारे स्टेट और सेंट्रल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जैसे ही उनके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आए कि डिज़ास्टर हुआ है, वो साइट पे चले जाएं विद द रेस्क्यू वर्कर्स और द रेस्क्यू टीम। अब ईच ऑफ द रेस्क्यू वर्कर he must be able to handle the pressure of the public and control of their emotions during the rescue operation। कई बार होता है डिजास्टर बहुत बड़ा हो जाए और रेस्क्यू टीम के मेंबर्स भी उसको देख करके उनको भी डर लगता है, तो दे मस्ट हैव टू कंट्रोल देयर सेल्फ। पब्लिक का प्रेशर भी होता है। देन ईच ऑफ द टीम मेंबर ऑफ द रेस्क्यू टीम, he must be ready to command and handle the rescue team in absence of the leader, or leader may got injury during the rescue operation। वो घायल हो जाते हैं कभी कभी, तो उस केस में भी कोई भी मेंबर जो है वो लीड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर एक टीम मेंबर, ईच एंड एवरी रेस्क्यू वर्कर और टीम मेंबर हैंड ग्लव्स, हेलमेट्स, गॉगल्स, डस्ट कंट्रोल मास्क, ये उसके पास होने चाहिए उसके एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन जब वो साइट पे जा रहा है। फायर प्रोटेक्टिव क्लॉथ इन केस ऑफ फायर फाइटिंग। ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए। इस तरीके से ये जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दे मस्ट बी देयर विद। देन डेब्रीज क्लियरेंस, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वी हैव टू गो फॉर द डेब्रीज क्लियरेंस बाय हैंड टू अवॉइड एनी फर्दर टाइप्स ऑफ इंजरी टू द विक्टिम। In case of machinery and equipment required during the rescue operation, these machinery and equipment should be used under the supervision of the trained person or the expert। जहाँ जिस मशीन को यूज़ किया जा सकता है हम
अंडर द सुपरविज़न ऑफ द एक्सपर्ट्स काम करें। जैसे एज शेप्ड टूल है, वो एकदम से हम नहीं चला सकते क्योंकि विक्टिम है हमारे पास, एंट्रैप्ड पीपल है, वो उसको हार्म कर सकता है। देन एमरजेंसी सर्विसेज राउंड द क्लॉक अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे मेडिसिन है, फर्स्ट एड किट्स हैं, फूड है, वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी है। दिस शुड बी अवेलेबल ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। अब जब हम ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन काम कर रहे हैं, बहुत सारे विक्टिम्स को हम बचाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी, हम ये डिसाइड करते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट टू बी ट्रीटेड, किसको हम पहले ट्रीट करें या किसको ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। दिस क्राइटेरिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस इज टू बी नोन एज ट्राइज। It must be followed. Then if we are again using that cutting type of the tools or the cutting operation is to be done, then the blades must be kept away from the casualty. In case of lifting operations, proper instructions should be taken care of to avoid the slippage. कभी कभी फिसल जाती है, रस्सी फिसल गई, ऊपर हमने लिफ्ट कर लिया किसी बीम को, वो दोबारा से गिर गया, ड्रॉप ऑफ द लोड, दैट शुड बी अवॉइडेड। दैट्स वाइज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट सुपरविजन। नाउ द लास्ट फेज इज प्रिकॉशंस आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन। इन केस ऑफ प्रिकॉशंस आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन, first of all the Central State Disaster Management Authority or Deputy Commissioner, they must have to display the name of the team along with their official address and contact, ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग अपने नुकसान की क्षति पूर्ति करने के लिए या उनकी हेल्प के लिए कोई टीम बनाई जाती है और उस टीम का नेम, मेंबर नेम, मेंबर का एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, ये सब कुछ डिस्प्ले करें। जो भी मशीनरी इक्विपमेंट हमने यूज़ किया है, वो मशीनरी इक्विपमेंट जो है आफ्टर देयर यूज़ दैट शुड बी केयरफुली सुपरवाइज्ड। अंडर सुपरविजन, व्हेन वी इंस्पेक्टेड द मशीनरी इक्विपमेंट, इफ़ रिपेयर एंड सर्विस इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसको रिपेयर और किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो दैट शुड बी इमीडिएटली टू बी डन, क्योंकि हो सकता है सेम इक्विपमेंट की ज़रूरत नेक्स्ट जो है डिजास्टर के लिए हो सकती है, और नेक्स्ट डिजास्टर दैट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल इन केस ऑफ जनरली अर्थक्वेक। दैट्स वाई मशीन एंड इक्विपमेंट्स मस्ट बी रेडी एट ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज़ फायर फाइटिंग एंड एक्सटिंग्विशर। हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई फायर डिपार्टमेंट के पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनको रीफिल करना ज़रूरी है। वो साइड से गए और उनका जो टैंक है दैट शुड बी रीफिल्ड। देन इंस्टॉलेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़, फूड है, फूड सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या अनदर सिस्टम्स हैं, मेडिसिन हैं, दैट शुड बी taken care of. Next is the work of restoration. Under the work of restoration, repair and strengthening of the damaged structure or the infrastructure is to be done depending upon the committee report. यानी बिल्डिंग को अगर रिपेयर किया जा सकता है तो उसको रिपेयर करना है। रिहेबिलिटेशन वर्क, लोगों को फिज़िकली, मेंटली और सोशली जो विक्टिम्स थे उनको ट्रीटमेंट दिया जाना है, रिहेबिलिटेशन वर्क। रिकंस्ट्रक्शन, अगर रिपेयर नहीं कर सकते बिल्डिंग की तो कोलैप्स स्ट्रक्चर को बनाएं, दोबारा बनाएं, दैट इज़ टू बी नोन एज रिकंस्ट्रक्शन। इन केस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वर्क, इंटरेस्ट फ्री लोन और द सब्सिडाइज्ड लोन
ये एक अच्छी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का घर दोबारा बना सकते हैं विद देयर, और वो इतना खर्च उठा सकते हैं। और जितने नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, उनकी रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन दैट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट और द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। It was all about the rescue operations. Thank you.